नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पश्चिम दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत का स्वागत द्वारका में फूल मालाओं ढोल नगाड़ों द्वारा किया गया। कमलजीत सहरावत का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज के दुख सुख के साथ ही वह भाजपा नेता तथा दिल्ली प्रदेश नमो नमो मोर्चा भारत के मुख्य संरक्षक व पूर्व भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य जसबीर सिंह सोलंकी ने कहा, मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुँचाने का कार्य करने की कृपा करें ताकि जनता वोट देकर कमलजीत सहरावत को भारी मतों से विजयी बनाए। भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के नाम से पहचान रखने वाले तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता, दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और चुनाव के वक्त एक कमांडो की तरह कमांड को संभालने के लिए पंजाब, राजस्थान इत्यादि राज्यों में जाकर भाजपा का परचम लहराने वाले सत्यनारायण डंग ने भारत माता की जय बोलते वक्त पूरा आकाश गूंज रहा था। सत्यनारायण डंग ने हाथ जोड़कर नम्र भाव से कमलजीत सहरावत को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील सभी लोगों से की। इस स्वागत कार्यक्रम में बहुत सारे वकील भी उपस्थित रहे। आज से नहीं, शुरू से भगवान ने थोड़े पैरों में ताकत सिद्धि हुई है तो उसका इस्तेमाल भरपूर करता हूं। तो आप लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि महिला शक्ति भी पार्कों में घूमने जाती है, वो भी साथियों को प्रचार करे। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं। दिल्ली में पहले नंबर पर पहले वो रहे थे 5,78,486 वोट से 19 के चुनाव में आप लोगों की ताकत ने उनको जिता करके भेजा था। आज जब मोदी जी ने टिकट दिया है, जब कितने भाग्यशाली हम लोग। इस सभा में आए मेरे महानुभाव और मेरी माता शक्ति, मैं प्रणाम करता हूँ। मल्होत्रा जी ने अनुरोध किया कि आप आइए। मेरा नाम एसएन डंग है, मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार महामंत्री, पूरे देश में चुनाव कराने जाता हूँ। इससे पहले मैं 2 बार, जो मेरे को जानते हैं, मैंने परेश शर्मा जी का चुनाव इंचार्ज रहा हूँ 2 बार। उससे पहले सुषमा स्वराज जी का, फिर खुराना जी का, विजय कुमार मल्होत्रा जी का, इन सभी का रहा हूँ। आज मौका मिला है सहरावत जी के साथ काम करने का। मित्रों, हम वोट क्यों दें? पहले तो मुझे बताया गया सारे योग्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। और एक बात चिंता का विषय है कि आप देखते हैं, बहन जी बैठ जी, आप देखते हैं, आपका सबका पुराना अनुभव है। वोट कितने % होते हैं दिल्ली में, कोई बता सकता है? कोई तो बोलो, आपने कितने बार जितवाया बहन जी को? 60%। अब आप देख लो कितना चिंता का विषय है दिल्ली के लिए, देश के लिए। 60% पोलिंग होती है, 40% आदमी किसी को पसंद नहीं करते, वोट पड़ते हैं 60%। 40% कौन है? 40% जो है हमारे योग्य व्यक्ति हैं। जो छोटा व्यक्ति है वो फटाफट सुबह आएगा, झुग्गी से उठेगा, वोट डाल के चले जाएगा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। और हमारे यहाँ बड़ा प्रेम होता है, जाना है, आज छुट्टी है, कुछ लोग शिमला चले जाते हैं, वो ऊटी घूमते हैं। आज शुक्रवार है, शनिवार है, इतवार है। देश के लिए हम काम कर रहे हैं, आपका वोट डालना बहुत जरूरी है। उसकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ गई तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। निश्चित रूप से आपकी कैंडिडेट चुनाव जीतेगी। आप चुनाव में वोट क्यों दें? चुनाव में वोट इसलिए दें, वैसे प्लीज 5 मिनट 10 मिनट में जो मेरे को बुलवाना है, कृपया सुनने का आनंद नहीं आएगा। वोट क्यों दें भारतीय जनता पार्टी को? आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा सरकारें हैं। हमारे प्रधानमंत्री 2014 में जीते, फिर 2019 में जीते, आज तीसरी बार। और हमारा नारा क्या है? अब की बार, अब की बार। थोड़ा सा दम नहीं लग रहा सोसाइटी में, मैं जरा आवाज तेज कर दूं। भारत माता की, भारत माता की।
अब बहनें बोलेंगी भारत माता की। दम ज्यादा है, अभी बुलवाते हैं। अब दोनों बोलेंगे भारत माता की। अपने द्वारका के सभी फैमिली मेंबर्स को नमस्कार करते हैं, हृदय से आप सबको नमन। गुरु अपार्टमेंट मेरा घर और द्वारका मेरा सेकंड घर, और आप यकीन मानिए कि मैं आप लोगों के दम पर ही चुनाव लड़ रही हूँ। आप लोगों ने जो शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दी, उसी की ये ताकत है कि एक साधारण घर का एक व्यक्ति इतने बड़ी पोजीशन पर लोकसभा के सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी बना दिया। आप लोगों की एक ताकत बहुत है। आप लोग जब बोलते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी बोलते हैं, और प्रधानमंत्री जी आजकल डिजिटल क्रांति के युग में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों की जो आवाज थी वही उन तक पहुंची होगी, वरना अपना कोई ऐसा लेवल नहीं था कि हमें सांसद की टिकट मिलती। हमेशा द्वारका के ग्रुप में चर्चा होती थी कि हमारे बीच का क्यों नहीं, हमारे बीच का होगा तो हमारी बातों को समझेगा, और इसी बात को इस बार भगवान ने सुना और मुझे ये मौका दिया है। मैं आप लोगों की हृदय की गहराइयों से नतमस्तक को धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे इतना स्नेह और समर्थन दिया है। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के कार्यकाल को हुए हैं। 10 साल में देश बहुत बदला है। आज देश 2014 से 24 तक आते आते खुद में बहुत बड़ा स्वावलंबी, खुद की रक्षा करने के लिए ज्यादा सक्षम और खुद के आत्म सम्मान के लिए ज्यादा पहले से जागरूक नजर आता है। भारत बदला है, और भारत बदलने में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ देश के उन व्यक्तियों का सम्मान है, अपनापन है, जिन्होंने मुझे ये ताकत दी कि आज भारत और मैं एक साथ खड़े नजर आते हैं। इस 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अनेक वर्गों के लिए काम किया है। हालांकि वो वर्ग हमसे भगवान की दया से हम उनसे बहुत अलग हैं, लेकिन भारत तो भारत है। प्रधानमंत्री जी ने, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब प्रधानमंत्री की शपथ ली और अगले हफ्ते में पूछा कि भारत के कितने गांव ऐसे हैं जहां लाइट नहीं है, तो उन्हें पता चला 18,000 गांव ऐसे हैं जहां लाइट नहीं है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that the famous case of Ajanta and Ellora was also part of that 18,000. From our childhood we are listening, we are reading that these are the historic one. हमने गए भी होंगे वहाँ पर, बट 2014 से पहले वहाँ पर लाइट नहीं थी। मोदी जी ने 1000 दिनों के अंदर उन्हें 18,000 गाँव में लाइट भिजवाने का काम किया।